श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्य हरिनंदन परमहंस जी महाराज का आविर्भाव बिहार के सुपौल जिले के मचहा गांव में सन 1934 ईस्वी के 23 मार्च को हुआ। इनके माता पिता ने इनका नाम हरिनंदन रखा। ये देवता की पूजा बड़ी निष्ठा के साथ किया करते थे। इनका यही संस्कार इन्हें बाद में महान संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की शरण में ले गया। इनके माता पिता को इनसे बहुत सारी आशाएं थीं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये अपने स्वभाव में सहज ही परिवर्तन कर लेते हैं। गुरु महाराज तो लीलाधारी परात्पर पुरुष थे। एक बार गुरु महाराज ने इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और आज सचमुच में देखा जा रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए से निर्माण कार्य हो रहा है। इनके यहाँ समय और कारीगर भले ही कम हो जाए, लेकिन लक्ष्मी का आना नहीं रुकता है। कुछ लोग तो इन्हें विश्वकर्मा तक कहते हैं। जब कभी भी कुप्पा घाट आश्रम में गुरु पूर्णिमा, महर्षि में ही जयंती, महर्षि संत सेवी जयंती, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की जयंती होती है तो लोगों की भारी उपस्थिति होती है। लोग सड़कों पर खुले आकाश में भी सो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, शील गहनी सबकी सहनी, गहनी हिय मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। इन्होंने गुरु महाराज की सब तरह से शारीरिक सेवा भी की है। एक बार गुरु महाराज से अलग होकर पूज्य आचार्य श्री ऋषिकेश चले गए थे। इससे गुरु महाराज बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन गुरु महाराज पलंग पर लेटकर अपने श्रीमुख से बोल रहे थे, तुम आश्रम जल्दी लौट आओ। ऐसे महान संत सब पर अपनी कृपा बरसाया करते हैं। इनका एक संस्मरण मैं आपको सुनाती हूँ। यह घटना बरौनी जिले की है। वहाँ के एक सत्संगी सुनाया करते थे कि सन 1992 ईस्वी में वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद उनके मन में आया कि पिताजी की रेल सेवा से निवृत्त होने का समय आ गया है और मेरी भी नियुक्ति रेल विभाग में हो जाती तो मेरा जीवन भी सुखमय हो जाता। इसके पहले भी रेल विभाग में नियुक्ति हेतु उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था, परंतु असफल हो गए। रेल विभाग में नियुक्ति हो जाए, इसके लिए उन्होंने दुर्गा चालीसा का पाठ आरंभ किया। कुछ समय बीत गया। लगभग 15 महीने बाद एक दिन एक रेल यात्रा के दौरान एक व्यक्ति अनायास ही इनसे पूछते हैं, तुम कितने दिनों से दुर्गा माँ की भक्ति कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि लगभग 15 महीने हो गए। वह व्यक्ति उनको डांटते हुए कहते हैं कि मैं तो 25 वर्षों से माँ की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु तुम्हें इतना शुभ आशीर्वाद मिल गया है। जाओ, हरिद्वार के आगे देवप्रयाग एक जगह है, वहाँ स्थित टकोली गांव में प्रधान महिला रहती है। वहाँ भगवती हर रविवार और मंगलवार आती है। वहाँ तुम्हारा उनसे दर्शन होगा। तो वे वहाँ पहुँच गए और दर्शन भी किया। माँ द्वारा दर्शन पाने के दौरान आशीर्वाद भी मिला कि तुम जहाँ रहते हो
वहाँ एक संत जेब से रेल की नौकरी तुम्हें देंगे। उनकी सेवा में सदैव हाजिर रहना और उनसे कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। इस प्रकार पुनः बरौनी लौटने पर उन्हें दर्शन संत जी के हुए। वह संत सद्गुरु महापुरुष श्री फूलचंद शाह मुनि जी थे, जो निपनिया ग्राम बरौनी के निवासी थे। उनकी कृपा से रेल सेवा में वर्ष 1998 ईस्वी में आया और आज लगभग 20 वर्षों से रेल सेवा में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। वह जब संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से ईश्वर भक्ति की दीक्षा लेकर अपने को तपाते हुए अपनी भक्ति की पूर्णता प्राप्त कर चुके फूलचंद बाबा की शरण में आए। मुनि बाबा के साथ सत्संग यात्रा कार्यक्रम में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर जाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी दौरान पूज्य मुनि बाबा के साथ पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के दर्शन हुए थे। उस वक्त संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज थे। पूज्य बाबा ने उस वक्त कहने की कृपा की थी, पूज्य हरिनंदन बाबा अगले आचार्य होंगे। पूज्य महर्षि संत सेवी बाबा के शरीर छूटने पर पूज्यपाद हरिनंदन बाबा संत मत के वर्तमान आचार्य हुए, जो संत मत के लिए सौभाग्य की बात है। पूज्य मुनि बाबा जी के वर्ष 2013 में शरीर छूटने के बाद उनकी कृपा से महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। वे एक सरल मृदुभाषी संत हैं, जिनकी सेवा में पूज्यपाद के आशीर्वाद से वे लगे रहते थे। उनकी पुत्री कुमारी दिव्य ज्योति की शादी के समय उनका छोटा भाई श्री राजकुमार बहुत घबराया हुआ था। बड़े भाई की पुत्री की शादी है, किस प्रकार शादी होगी और कैसे संपन्न होगी। पूज्यपाद आचार्य श्री उस वक्त स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली गए थे। श्री शिवेंद्र बाबू के निवास पर ठहरे हुए थे। उनसे मिलने उनका छोटा भाई गया और शादी की समस्या को आचार्य श्री के सामने रखा, तो पूज्य आचार्य श्री ने बड़े ही उदारता से कहने की कृपा की थी कि शादी बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो और वर वधू दोनों का जीवन मंगलमय हो। ऐसा पूज्य आचार्य श्री ने कहा था और उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। शादी बड़ी खुशी से संपन्न हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।